मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट पार्ट। मतलब कि आज हम अपनी क्लास में सॉल्ट वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो तैयार है सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी तक के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट्स। यस, चलिए। सो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, जब हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हमने कुछ बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे एसिड और बेसिस के, याद है सभी को? उनमें से मतलब 2 या 3 ऐसे रिएक्शंस आपने पढ़े थे जिनमें सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। एक कॉमन सा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि एसिड और बेस मिलके बना रहे थे सॉल्ट एंड वाटर। सो वहां पर भी किसकी फॉर्मेशन हुई थी? सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, सो सॉल्ट आखिर होते क्या है, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं और कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं और इनका पीएच, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी लिखेंगे दैट सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होते हैं ये? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सो जल्दी से बताओ आयनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आयनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? अगर हम आयनिक कंपाउंड्स लिखते हैं सो ओके, सो सबसे पहले आपको देखो आयनिक वर्ड आया, सो आयनिक से क्या समझ में आता है? कहीं ना कहीं हम आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आयंस की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आयंस की। अभी आयंस क्या होते हैं चलिए देखते। आयंस बेसिकली, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन आयन H+ आयन बताया था, ठीक है, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस वाली क्लास में OH- आयन बताया था, है ना। अभी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव जो होते हैं आयंस, उनका क्या नाम होता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आयंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, और डिटेल में हम जानेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं केट आयंस एंड नेगेटिव आयंस का नाम होता है एन आयंस। ठीक है, सो कैसे आता है ये चार्ज? ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर में, बट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ सोडियम और क्लोरीन की, ठीक है, Na और Cl। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है, इट इज सोडियम क्लोराइड, इट्स कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो हम सॉल्ट डेली यूज करते हैं ना, हम अपनी सब्जी में जो सॉल्ट डालते हैं, सैलड खाते हैं तो हम सॉल्ट जो लगाते हैं, दैट इज द कॉमन सॉल्ट। फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, सो मैंने कहा कि सॉल्ट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो चलिए कॉमन सॉल्ट से ही समझते हैं। ठीक है, सो अब देखो आयनिक कंपाउंड्स में हमने बात करी कि आयंस का होना जरूरी है। अब NaCl की मैं बात करूं तो देखो आयंस 2 तरीके के हैं, कैटायंस एंड एनायंस। सो आयंस सॉरी NaCl में से कैटायंस की क्लासिफिकेशन में, कैटायंस की कैटेगरी में आएंगे सोडियम Na पॉजिटिव, और एनायंस की कैटेगरी में आएंगे Cl दैट इज क्लोरीन बट Cl नेगेटिव चार्ज के साथ। अब सिंपल भाषा में कह सकते हो दे आर दी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चार्ज्ड कंपाउंड्स है, उन्हीं को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो Na+ और Cl- कैसे बना, चलो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं सो दैट इज, चलिए हम शेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अपने शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स होते हैं, यस, ओके, सो यहाँ हम फिल करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट शेल जहां पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को।
सेकेंड शेल में अब 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2 हमने यहाँ फिल कर दिए। सेकेंड में आते हैं मैक्सिमम 8, 6, 7 एंड 8। अब किसी भी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट में देखो 2, 8, 1, लास्ट वाले में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो लास्ट में अगर आपको याद हो ऑक्टेट रूल के बारे में, ऑक्टेट रूल कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट एटम वो स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो है तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो लास्ट शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है। सो ये सोडियम चाहेगा कि इस एक इलेक्ट्रॉन को कैसे भी करके सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाल दे अपने एटम से, अपनी कॉन्फ़िगरेशन से, और ये जैसे ही निकल जाएगा सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 2, 8। ठीक है, और जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। सो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2, 8, और सोडियम को हम Na से नहीं, Na पॉजिटिव से डिनोट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, सो ये होते हैं आयंस। इसी तरीके से आप क्लोरीन का जब आउटर मोस्ट शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वहां पर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन क्लोरीन जो है अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो क्या कर सकता है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सो क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज को गेन किया है। सो नेगेटिव चार्ज गेन करने की वजह से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो Na+ एंड Cl नेगेटिव। सो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के गेन से या फिर इलेक्ट्रॉन के लूज से बनते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलिए तो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आई होप ये आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि एसिड्स का पीएच कैसा, सॉल्ट्स का, एसिड तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है। सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, इसको सभी ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहाँ से न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और पीएच वैल्यू होगी 7। ठीक है, एक बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एसिड्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो बेसिस नलीफाई कर देते हैं, और बेसिस का जो इफ़ेक्ट होता है वो एसिड्स नलीफाई कर देते हैं। सो रिएक्शन हो एसिड्स का बेसिस के साथ या फिर बेसिस का एसिड्स के साथ, बात तो एक ही है। सो एसिड्स प्लस बेसिस क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अब देखो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ प्रेजेंट है, एक वीक चीज़ प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन पावर अगर उनकी सेम होगी जभी तो, अब जैसे एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस को नलीफाई कर पाएंगे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एसिड वीक होगा सो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में, देखो स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ होती है सो उसके अकॉर्डेंस में रिजल्ट बनता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे सो हमारा जो सॉल्ट होगा बनेगा तो सॉल्ट ही, लेकिन एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, और यहीं पर अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी कि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है, सो अगर देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया, अब हम लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगेन क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ है, बेस स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर कैसा सॉल्ट बनेगा, याद रखना सॉल्ट हमेशा बनेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके करेक्टरिस्टिक्स
रह जाएंगे सॉल्ट में। सो यहाँ सॉल्ट बनेगा बेसिक और वाटर की प्रोडक्शन यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इसी तरीके से दो और केस डिस्कस कर सकते हैं हम। क्या क्या? यहाँ हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन। चलो जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? एसिड है। सो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्योंकि बेस है, सो बेसिक सॉल्ट। इसी तरीके से अगर वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ करा दें, मतलब दोनों ही वीक है, सो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि इन दोनों ने अपने एक दूसरे के इफेक्ट को ओवरऑल नलीफाई कर दिया है। दोनों सेम पावर के हैं ना, दोनों वीक वीक हैं। ठीक है, और एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके कैसा सॉल्ट बनाएंगे और वाटर की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो ये है 4 केसेस, और इनमें से ये जो सेकंड केस है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा हिंट मैंने दे दी है, ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर pH क्या होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट है, सो न्यूट्रल चीज़ का pH क्या होता है, जल्दी बताओ। यस, सो न्यूट्रल का pH होगा 7। ओके, सो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, सो pH वैल्यू 7 होगी। यहीं पर अगर एसिडिक सॉल्ट होगा, सो pH वैल्यू 7 से कम होगी, जो एसिड्स की होती है। और अगर बेसिक सॉल्ट होगा, सो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। काफ़ी नॉर्मल सी बात है, आप सभी के लिए हमने ये समझ लिया है ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में। चलिए अब समझते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, एसिड और बेसिस का रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए देखते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? यस, एक एसिड है। ठीक है, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट्स अ बेस। ठीक है, सो क्या हो गया, ये एसिड और बेस का रिएक्शन क्या बनेगा, जल्दी बताओ। यस, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड। यानी कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सो जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी उस सॉल्ट का नाम होगा NaCl प्लस साथ में वाटर का रिमूवल होगा। सो Cl आया हमारे एसिड से और Na यानी कि सोडियम आया हमारे बेस से। ठीक है, सो ये बन गया हमारा कॉमन सॉल्ट। चलिए अब देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट, ये तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बट नेचुरली अगर मैं आपको बताऊं सो कॉमन सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। सी वाटर की अगर मैं बात करूं, so sea water contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. जब आप समुद्र में आप कभी घूमने गए होंगे समुद्र के पास, तो देखो वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ का जो पानी होता है ना समुद्र का, सी वाटर कैसा होता है? सेलाइन होता है, यानी कि खारा पानी होता है। बहुत सारी अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व रहते हैं, और उन सभी सॉल्ट में से अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, सो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो हम जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, उसकी सी वाटर से एक्सट्रैक्शन करते हैं। डिपोजिशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर सॉलिड सॉल्ट की डिपोजिशन हो जाती है सो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो माना जाता है पहले के टाइम पे, मतलब पहले हज़ारों साल पहले समुद्र जो है वो सूख गए थे। ठीक है, सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप, और उसकी वजह से रॉक सॉल्ट बन चुके। ठीक है, रॉक सॉल्ट मतलब कि जो सॉल्ट है उसकी डिपोजिशन हो गई और वो चट्टान की तरह एक तरह से उन्होंने क्या है स्ट्रक्चर बना लिया, इसीलिए कह दिया रॉक सॉल्ट। और उनकी जो माइनिंग है, मतलब कि उनको निकाला जाता है लाइक कोल। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना चट्टान की तरह वो स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने। सो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है. नाउ स्टार्टिंग विद द कॉमन सॉल्ट. The common salt is obtained as an important raw material for various materials of daily use. अब हम देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट जो है वो डेली यूज़ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. ठीक है. सो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है. ठीक है. ओके. सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, हमेशा याद रखना अगर सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब हमने वाटर के साथ ऐड कर दिया सो क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन. मैंने बताया था किसी भी चीज़ को जब आप वाटर में ऐड कर देते हो सो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. सो सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करने पे बना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं ब्राइन. हमेशा याद रखना इस टर्म का यूज़ करा जाता है. स्पेसिफिक टर्म होती है सॉल्यूशन के लिए, दैट इज़ ब्राइन. ठीक है. जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे हम ब्राइन के थ्रू सो इट विल डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. The process is known as chloralkali process because यहाँ पर chloralkali process कहेंगे इस प्रोसेस को और वो इसीलिए कहा जाता है chloralkali process क्योंकि देखो क्लोर क्या कह रही मतलब क्लोर से क्या समझ आ रहा है? क्लोरीन. और एल्कली से समझ आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है विच इज़ एल्कली और यू कैन से बेस. ठीक है. सो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस. यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हो. हमने क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई. सो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स क्लोरीन आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा साथ में और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा. ठीक है. सो चलिए ये देखिए ये है आपका पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हुआ है? वही जो हमने अभी प्रोसेस डिस्कस किया था ना उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. ये NaCl यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन जो है जब उसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई सो क्या हुआ यहाँ पर? चलिए देखते हैं. ये देखो हमेशा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सो कॉन्सेप्ट आता है कैथोड का और एनोड का. ठीक है. कैथोड पे बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आयंस नेगेटिवली चार्ज होती है कैथोड. ठीक है. सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. और एनोड की अगर मैं बात करूँ सो ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. याद रखोगे हमेशा कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज. सो हमने यहाँ पे क्या किया? ये है हमारी एनोड वाली इलेक्ट्रोड. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड. और ये है कैथोडिक इलेक्ट्रोड. ठीक है. कैथोड मतलब जो कि नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है. ये देखो नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है. और एनोड का मतलब है जो कि पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है. और क्या कनेक्टेड है? इलेक्ट्रोड की बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं. सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. अब तो हमेशा याद रहेगा कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज. और अगर कोई चीज़ नेगेटिव चार्ज है सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस नेगेटिव वाली चार्ज की तरफ जाएंगे. कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. अब देखो वाटर के जो आयंस हैं वाटर के आयंस क्या क्या होंगे? H2O में से H प्लस OH माइनस. और जो हमने NaCl डाला था NaCl की Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है. अब इन चार आयंस में से क्या है? Cl माइनस और OH माइनस ये दोनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है. सो नेगेटिवली चार्ज किसके पास जाएंगे? यस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे. सो इनकी मूवमेंट देखो इस तरफ हो रही है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है.
और यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर आ रहे हैं सोडियम और हाइड्रोजन के आयंस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ सभी को? सो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। सो इसी से क्या हुआ, हमारी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, यहाँ आ गए Cl माइनस और OH नेगेटिव आयंस, यहाँ आ गए H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सो ये था हमारा NaOH। अब यहाँ से क्या हुआ, NaOH की फॉर्मेशन हुई। NaOH के यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। पेपर मेकिंग में और सोप की फॉर्मेशन में हमने कहा था ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, साबुन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। सो ये NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रोडक्ट है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सोप की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और साथ ही में डिटर्जेंट्स और जो पेपर मेकिंग जिस तरीके से होती है वहाँ उस प्रोसेस में भी यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास क्लोरीन गैस। ठीक है, सो यहाँ पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव थे ना, सो यहाँ से क्लोरीन ये निकल गई यहाँ से। सो क्लोरीन को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, क्या होती है क्लोरीन? डिसइंफेक्टेंट गैस है। ठीक है, सो जब ये क्या करती है, बेसिकली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है। क्लोरीन गैस की वजह से साफ़ सफाई हो जाती है। सो स्विमिंग पूल्स में, वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज़ करा जाता है। PVC पाइप्स आपने सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी में क्लोरीन का यूज़ होता है। हाइड्रोजन की बात करूँ, सो हाइड्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। ठीक है, रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन होता है। ओके, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजर। ओके, सो अब आप ये रीड कर सकते हो, क्लोरीन गैस कहाँ पर निकली है? क्लोरीन गैस निकली है एनोड से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, और हाइड्रोजन गैस निकली है कैथोड से। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in the process are all useful. इनके uses कौन से products हैं? NaOH बना है, हाइड्रोजन गैस बनी है, क्लोरीन गैस बनी है। इन सभी के यूजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये बात ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. अब जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, जल्दी से रिवाइज करेंगे। NaCl में जब हमने वाटर ऐड करा था, सो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हुई थी। अब ये जो क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, उसका यूज़ हम ब्लीचिंग पाउडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। याद है सभी को स्लेक्ड लाइम? कहा था ना, आप सभी को फॉर्मूला याद कर लेना, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, और क्विक लाइम का भी सभी को याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, सो स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम अगर हमारे पास प्रेजेंट है, सो ड्राई स्लेक लाइम पे हम क्लोरीन गैस को पास कराएंगे, उससे ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटिंग एज CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ये क्या है, फॉर्मूला है CaO। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आई होप आप सभी ने याद कर लिया होगा। ठीक है, सो ये CaOCl2 आप नाम भी लिख सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, सो ये सभी नाम जो है आपको फॉर्मूले के साथ, इनके कॉमन नेम के साथ याद होने चाहिए। चलिए फॉर्मूला अब ये देख लेते हैं रिएक्शन। ये क्या है, स्लेक लाइम है। ठीक है, स्लेक लाइम में जब हमने क्लोरीन गैस को पास कराया, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हुई, साथ में वाटर।
ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लेते हैं। अब काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे रिएक्शन है। स्लेक लाइन पे आप क्या करो, क्लोरीन गैस को पास करा दो, आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया था हमने, सोडियम क्लोराइड को जब हमने वाटर में यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। यूजेस देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। For bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories and for the bleaching washed clothes in laundry. So laundry में, textile industry में काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कराया मतलब यूज़फुल होता है काफ़ी ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाने के लिए, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा वो साफ़ रहे, शुद्ध रहे, उसको हम यूज़ करते हैं बहुत बार ब्लीचिंग पाउडर को। देखो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में क्लोरीन आ रही है ना, क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, इसीलिए हम क्या है बहुत बार अपने ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए अब बात करेंगे बेकिंग सोडा की। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा के यूजेस तो आई होप आप सभी को पता ही है। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, है ना। सो पकौड़ा जो जैसे फूले हुए होते हैं पकौड़े, किसकी वजह से, बेकिंग सोडा। और एक्चुअल में वहाँ क्या होता है जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। ठीक है, सो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम लिखेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। It is produced using sodium chloride is one of the raw materials. Basically हम सोडियम क्लोराइड के ही यूजेस देख रहे हैं, उसी का देख रहे हैं कि कितनी जगह पे हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वाले केस में अगर आपको याद हो तो रिएक्शन में डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड का यूज़ नहीं किया, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड वाले आपके फॉर्मूले से, सोडियम क्लोराइड वाले मेथड से जो फॉर्मेशन का था वो रिलीज़ हुई थी, वो हमने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो बेकिंग सोडा किस तरीके से बनता है। सोडियम क्लोराइड में ऐड कर दो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में NH3। चलो जल्दी से बताओ, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या हुआ, हमारा ब्राइन बन चुका है। ब्राइन में हमने अमोनिया ऐड कर दिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया। ठीक है, क्या है, ब्राइन, अमोनिया, NH3 क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों मतलब चारों जो है कंपाउंड्स मिले जब NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ नथिंग बट बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हो चुकी है। फिर से रिवाइज करेंगे, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनली फॉर्मेशन हुई अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद हो अगर आपको, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच में मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ माइल्ड बेस, वीक बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है, 8.3 इसका पीएच होता है। ठीक है, इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, याद रखना बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, The following reactions takes place when it is heated during cooking. So cooking में जब हम यूज़ करते हैं, so जब हमने हीट कर दिया, so ये क्या है, बेकिंग सोडा, हीट करा अगर हमने बेकिंग सोडा को, so सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसिकली वो कंपाउंड है, वो चीज़ है जो कि पकौड़ों को फुलाती है। ठीक है,
केक को फुलाती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज होती है तो वो उनके जो स्पेसेस होते हैं उनमें भर जाती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, सो अब देखो, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा का, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और एक एसिड लेते हैं हम, दैट इज़ माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, सो अब देखो, माइल्ड एडिबल एसिड क्या है? टार्ट्रिक एसिड को आप यूज़ कर सकते हो। एडिबल एसिड क्या होता है? मैंने आपको बताया था एडिबल का मीनिंग याद है सभी को? जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, ठीक है, एज अ फूड प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जब बेकिंग पाउडर को हीट करा जाता है या फिर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो इस तरीके का रिएक्शन होता है। ठीक है, सो देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पर ये क्या है? हमारा बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा में अब देखो हमने क्या किया? बेकिंग सोडा में हमने H+ यानी कि किसी भी एसिड से H+ यानी कि जो माइल्ड एडिबल एसिड लिखा हुआ है ना, इसका यूज़ ही ये है, H+ आयंस चाहिए हमें। सो बेकिंग सोडा में जब हमने H+ आयंस डाले, सो सोडियम सॉल्ट बन गया इस पर्टिकुलर एसिड का। जो एसिड आपने यूज़ किया है उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, बिकॉज इट्स अ बेस और एसिड मिल के सॉल्ट बनाएंगे, और सोडियम सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, सो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी वही काम करेगी, और ज़्यादातर हम हमेशा क्या है? बेकिंग पाउडर को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो एसिड है ना, ठीक है, ये क्या है? एसिड है, एसिड, और यहाँ पर क्या बना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि एक बेस है। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो जाते हैं? नलीफाई हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें फिर भी मिल जाती है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ्लफीनेस आ जाती है, और मतलब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाता है, और साथ ही साथ टेस्ट भी नहीं बिगड़ता हमारे खाने का। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट बना था, जो कि एक बेस है, और ये बिटर इन टेस्ट होता है। सो जब हम अपने केक में कोई बिटर टेस्ट वाली चीज़ डालेंगे, तो केक में क्या कोई अच्छा सा स्वाद रहेगा? नहीं रहेगा। So carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake rise, making them soft and spongy. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. देखा था हमने, जो है एसिडिटी में भी यूज़ करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार क्या है, देखो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल तो होता ही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होती है फायर एक्सटिंग्विशर के केस में बता रही हूँ मैं आपको। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है वो एक तरह से ब्लैंकेट बना लेती है उस एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे मतलब बर्निंग हो रही है उस जगह पे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे वॉशिंग सोडा को। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.NH2, which is washing soda. देखो नाम से ही समझ गए होंगे, वॉशिंग सोडा वॉशिंग में यूज़ होता है। Na2CO3.NH2O सोडियम कार्बोनेट, और साथ में 10H2O क्या लगा हुआ है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये देखो ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमारे यहाँ पर भी बना था, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने इसको वॉशिंग सोडा नहीं कहा। बात तो वही है, क्यों नहीं कहा यहाँ पर? तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं, साथ में वाटर भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. सिंपल सी बात है, बेकिंग सोडा को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा।
Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, याद रखना सभी. सो देखो ये होता है हमारा प्रोसेस. Na2CO3 प्लस 10H2O. Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट. 10H2O क्या होगा, ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करते हैं. तो फाइनली फॉर्मेशन होती है वॉशिंग सोडा की. अब हम बात करेंगे कि ये जो 10H2O है ना, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहे हैं. क्या ये Na2CO3 जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, क्या उसको गीला कर देते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अभी हम देखेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अभी आप एक चीज़ को दोबारा ऑब्जर्व करो. देखो, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. यहाँ पर हमने फॉर्मेशन करने के दौरान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस प्रोसेस से बना था, जहाँ हमने ब्राइन सॉल्यूशन में, मतलब ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दोगे, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा. ठीक है, अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने की बजाय कोई एसिड डाल के वाटर की प्रेजेंस में हीट मिक्स कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा. और वहीं पर अगर हमें सोडियम कार्बोनेट जो कि बना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की. उससे पहले देख लेते हैं अपने वॉशिंग सोडा के यूजेस. रेडी है सब वॉशिंग सोडा के लिए. ठीक है, सो वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला है, Na2CO3 10H2O. Sodium carbonate washing soda is used in glass, soap and paper industries. इन सब की फॉर्मेशन में यूज़ करा जाता है ग्लास के, सॉप के और पेपर इंडस्ट्रीज़ में. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. बोरेक्स क्या है, एक सोडियम कंपाउंड है, उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस. वॉशिंग सोडा नाम से ही समझ आ रहा है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर है सभी को. ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम एक बारी NCERT से चेक कर लेते हैं. ये हमारे बेकिंग सोडा के यूजेस हैं, ये वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं. ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे कि क्या ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी वजह से क्या हमारे क्रिस्टल सच में ड्राई हैं या फिर ये गीले हो चुके हैं. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है. चलो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, विच सीम्स टू बी ड्राई, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कॉपर सल्फेट अगर आपने क्रिस्टल्स कभी यूज़ करे होंगे लेबोरेटरी में, कोई रिएक्शन वगैरह किया होगा, तो आपको पता होगा वो ऐसा नहीं है कि वो गीले गीले नज़र आते हैं. ठीक है, वो ड्राई ही होते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं ना, जैसे अभी हमने लिखा था Na2CO3 10H2O. सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के आने की वजह से यहाँ पर कोई गीलापन वगैरह नहीं आया है. इसकी वजह से बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर का ही पार्ट है. ठीक है, सो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट. कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर के होते हैं. लेकिन जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को हीट कर देंगे तो वो किस तरीके के हो जाएंगे, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर फिर से ये जो हमने हीट करे हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, अगर इसको फिर से हम पानी में डाल देंगे तो वापस से इनका ब्लू कलर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ऑन द अदर हैंड विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम.
ठीक है। एक और सॉल्ट है जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कंटेन करता है। एक तो था हमारा CuSO4 जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। एक है हमारा क्या Na2CO3.10H2O, और एक हम बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम के पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर साथ में प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट के, सॉरी यस कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जिप्सम, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हमने क्या नाम दिया इसको, जिप्सम। अगर यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह एक आधा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसको हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या नाम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम POP लिखते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। The substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones and the right position. So fracture अगर किसी को कभी हो जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है ताकि जो फ्रैक्चर्ड बोन है जो अपनी एक्चुअल जगह से हिल चुकी है अब उसको वहाँ पे POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू फिट करा जाता है। POP is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ एनहाइड्रस फॉर्म में होती है, कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर में जैसे ही ऐड करोगे तो वो अपना जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है। सो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हो। साथ में जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो हमारा जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाएगी। Note that only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में किस तरीके से शो किया है, CaSO4.12H2O। अब क्या आपको लगता है कि सच में ये हाफ H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर एडेड है, मतलब कि एक आधा मॉलिक्यूल कैसे किसी दूसरी चीज़ के साथ जाएगा। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, किस तरीके से मिलेगा आधा वाटर मॉलिक्यूल। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं फाइनल बताऊं तो इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, CaSO4.H2O, यहाँ 2 लगा दो। इसका मतलब है कि भाई 2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला यूनिट्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। आइडल्स बनाने के लिए, ठीक है, जो मूर्तियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। टॉयज़ की फॉर्मेशन के लिए, डेकोरेशन के मटेरियल के लिए और किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक सॉल्ट्स। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।